नमस्कार, मेरा नाम है देवरत्न अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में डाला था कि आईफोन एक्स पर चार्जिंग मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत सारे लोग आईफोन एक्स पर चार्जिंग पे फोन को लोगो रीस्टार्ट पे ले आते हैं या फिर डेड ही कर देते हैं और क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अलग अलग तरह की चार्जिंग में क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ले लूँ इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर लंबे तक देख सकते हो, सीखना है और वाकई में अपने फोन के आईफोन एक्स बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्कीमेटिक मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। देखिए पूरा ये हमारा डिजाइन और खुद का बनाया हुआ स्कीमेटिक है, जिसको मैं आसानी से आपको समझाऊंगा पूरा नंबरिंग के साथ में कि सबसे पहले क्या लाइन चेक करें। आपकी आईफोन की जो चार्जिंग है वो किस तरीके से होती है, किस दो वे में होती है, वायर और वायरलेस दोनों में आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ आपको ये जो मेन वीसीसी वीडीडी कैसे बदलता है, तो सारी चीजें आप आज समझेंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करके आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये सिर्फ थ्योरी लेवल पे नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल के लिए। देखिए मेरे पास एक फोन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के लिए। देखिए इस फोन में, ये देखिए ये फोन मेरा वर्किंग फोन है, ऑन फोन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर चार्जर लगाता हूँ, ये देखिएगा। देखिए 100% चार्जिंग बताता है। जब भी चार्जर लगाओ 100% चार्जिंग लगाता है। और आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक आइकन बना आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक फॉल्ट आ रहा है। चार्जिंग 100% बताती है। मैं आपको पहले बता दूं, ये फोन है ना, पहले किसी टेक्नीशियन के पास गया था और शॉर्टिंग के लिए था, तो उस बंदे ने शॉर्टिंग तो निकाल दी है, पर चार्जिंग का मसला आ गया है। तो पहले चार्जिंग स्टोर भी नहीं हो रही थी, पर अब 100% चार्जिंग हो रही है और ये इस तरह का आइकन बता रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा प्रैक्टिकल इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए पूरा बने रहें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझाने वाला हूँ कि चार्जिंग होती भी कैसे है, चार्जिंग के कौन से दो वे हैं। सारी कुछ आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए एक लाइक और एक लाइक और कमेंट बनता है। और जितना हो सकता है दोस्तों आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके पास आईफोन एक्स आए और ये फॉल्ट आ रहा है तो आप क्या क्या करना है, तो पहले मैं आपको इसके सोल्यूशन भी दे देता हूँ और साथ में सर्किट को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे आईफोन एक्स में ना दो तरीके से आपका चार्जिंग होती है। पहला आपका वायर थ्रू चार्जिंग होती है, जो कि कनेक्टर आपका JXS 400 चार्जिंग कनेक्टर है, जो आपके 2 पॉइंट से 47 समथिंग कुछ अराउंड इसके पिन नंबर है। यहाँ से होकर इसके 5 वोल्ट इसको यहाँ पे मिलते हैं। A2 A5 से लेकर आपके E5 तक इसको यहाँ पे आपके बॉल्स को यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज मिलते हैं बाय कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर आपको इसके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं इसको दिखाने के लिए, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ZSW आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं पूरा ZSW से आपको नहीं समझाऊंगा, और फिलहाल मैं जितना भी हो सकता है पर आपको इतना अच्छे समझा रहा हूँ कि आपको ये अभी तक के किसी भी आपके YouTube में हिस्ट्री में इतना आपको क्लियर नहीं बताया गया होगा। तो यहाँ पर ये कॉलकम का बोर्ड ले लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे AB कर लेते हैं। देखिए पूरा सारे बोर्ड एक साथ आ गए हैं। अब तो सबसे पहले ये हमारे पास बोर्ड आ गया, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ दिखाइए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये मेरा कनेक्टर है JXS 400, इसकी ये वाली पिन से इसको वायर चार्जिंग मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर दिखाइए, तो यहाँ पर ये कनेक्टर ये है, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर और इस कनेक्टर में ये देखिए इस पिन से आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा B बस। यहाँ पर B बस, ये B बस की लाइन है। देखिए बाय कैपेसिटर से होकर ये सीधे आपकी चार्जिंग, ये देखो ये टिग्रिस IC आपकी, और ये कैपेसिटर आपको मिल रहा है। और ये आपको यहाँ से A5 B5 ये सारी चीज़ें दिख रही है। अब दिखाइए वापस यहाँ पर, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से वायर चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ से वायरलेस चार्जिंग हो रही है। ये कनेक्टर है J3500, ऐसे ही एक कनेक्टर और है, और दो कॉयल लगे हैं जिसको एक टारा कॉयल बोलते हैं। एक टारा कॉयल 1, एक टारा कॉयल 2, और दो कॉयल है सीरीज में कैपेसिटर से होते हुए। ये क्या कर रही है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। ये आपकी बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर रही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी बना रही है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत है दोस्तों, कि दो कॉइलों को पास पर रखा जाए। तो इसलिए ये वाले कॉइल में एक कॉइल आपका कहाँ रखा हुआ है, ये जो कॉइल है बेसिकली आपके है ना, ये देखिए ये फोन के पीछे ग्लास के एरिया के पीछे एक कॉइल रखा है यहाँ पर,
और ये बेसिकली दो कॉयल है, एक कॉयल 1 एक कॉयल 2, जिसको एकतारा कॉयल 1 एंड एकतारा कॉयल 2 बोलते हैं, जो सीरीज कैपेसिटर से होते हुए एक वायरलेस आईसी में गई है। और जो वायरलेस आईसी का जो नंबर है U3400, और इससे होते हुए इस कैपेसिटर से इसको यहाँ पर चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे हैं। तो दो तरह की चार्जिंग हो रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर द आईफोन हैज टू चार्जिंग वे। पहला जो है वी बस वायर चार्जिंग, और दूसरा है आपका वायरलेस चार्जिंग। ठीक है, कई बार मसले ये भी आते हैं कि सर वायरलेस चार्जिंग हो रही है पर वायर चार्जिंग नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो में पूरा बता सकूं। देखिए, अगर ये मेरे पास पीसीबी है तो यहाँ पर फिलहाल मैं आईसीओ की बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरी देखिए, यहाँ पर ये मेरी आपकी चार्जिंग आईसी निकली हुई है। ये मेरी फास्ट चार्जिंग आईसी है, पीडी बोलते हैं इसको। और ये मेरा यूएसबी आईसी है, हाइड्रा आईसी बोलते हैं इसको। और जो मेरी वायरलेस चार्जिंग है वो लोअर बोर्ड में है, और वो लोअर बोर्ड में है। ये देखिए, ये लोअर बोर्ड में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग आपको ये देखने को मिलेगी। और ये जो कैपेसिटर आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो सीरीज में कैपेसिटर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सीरीज में कैपेसिटर आपको यहाँ पर इस वायरलेस चार्जिंग में, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये सीरीज, ये आपको वायरलेस चार्जिंग में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं सारे वो कैपेसिटर हैं आपके वायरलेस चार्जिंग के, सीरीज कैपेसिटर जिसको आपको वोल्टेज आईसी से मिल रहा है। और यहाँ से इन कैपेसिटर से होते हुए ये इसकी लोअर बोर्ड में आ रहा है, ये अपर बोर्ड में आ रहा है, और इसके सीपीयू के जस्ट नीचे यहाँ पर इस आईसी पर एक कैपेसिटर के थ्रू इसको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और हम सर्किट को पहले पूरे अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। सर्किट को समझ लेंगे ना तो आप बहुत सारे फॉल्ट को बना सकेंगे। बहुत सारे लोगों के रीस्टार्ट के प्रॉब्लम भी इस आपको मसले में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि भाई ये दो चीज़ हम समझ लें। भाई आपके पास में चार्जिंग नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई इनपुट लाइन आपकी वायर की आ रही है। वायरलेस चार्जिंग के लिए आप ये लाइन चेक कर लीजिए, ये कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर आप चेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आप सबसे पहले ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया है। आउटपुट की हम बात करेंगे। जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो आउटपुट की लाइन में होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये इनपुट के लिए है, और यहाँ पर ये देखिए, ये पीएमयू आईसी है, ये पावर है, ये सिस्टम को एक्टिव करने के लिए जो सप्लाई जा रही है, जिसमें ये रजिस्टर भी आपको ओपन हो जाएगा तो चार्जिंग नहीं होगी। और ये टिग्रिस आईसी इंटरप्टेड एक सप्लाई इसको पीएमयू को भेज रही है कि पावर को कब रोकना है हमको, कि कब, हाँ भाई अभी चार्जिंग के लिए थोड़ा सा स्टे करना है, इंटरप्ट करना है। जैसे चार्जिंग जब फुल हो जाती है तो इंटरप्टेड करने के लिए ये टिग्रिस टू पीएमयू इंटरप्टेड सप्लाई यहाँ पे दी गई है। जो यहाँ पे यूएसबी आपको सप्लाई दिख रही है, ये बेसिकली यूएसबी आईसी दोस्तों बहुत अहम रोल करती है, हाइड्रा आईसी बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं कि ये आईसी सबसे मेन इस आईसी को एक्टिव करती है। जब तक ये इसको इनेबल सिग्नल नहीं भेजेगी, ये आईसी आपकी एक्टिव नहीं होगी। फॉर सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं कि फॉल्ट कहां आता है, ये टेक्नीशियन पकड़ नहीं पाता है। ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, अगर ये रजिस्टर मान लो ओपन हो जाए या ये रजिस्टर लूज हो जाए तो आपका चार्जिंग आउटपुट नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपके इनपुट तो मिलेंगे पर ये एनेबल नहीं होगी आउटपुट निकालने के लिए, स्विचिंग भी नहीं करेगी और रेगुलेट भी नहीं करेगी। तो ये आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। U6300 के साथ में USB आईसी इनेबल, ये आपका रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। अच्छा, ये रजिस्टर में दिखा देता हूं, ये इधर दिखाइए जरा। तो ये रजिस्टर में दिखा देता हूं कि ये रजिस्टर आपको कहां देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो ये रजिस्टर आपको देखिए यहाँ पर, ये जो दो रजिस्टर दिख रहे हैं ना, ये रजिस्टर आपका बहुत मेन रजिस्टर है। ये रजिस्टर है आपका, ये जो पीडी के पास में लगा हुआ है। तो देखिए, एक रजिस्टर आपका यूएसबी में जा रहा है और एक रजिस्टर आपका यहाँ आ रहा है। देखिए, अगर ये सीरीज में रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रजिस्टर अगर आपका निकल गया तो आपका मसला चला जाएगा। यहाँ पे आइए, और ये रजिस्टर लो वैल्यू रजिस्टर है, आप इसको हटा के जंपर मार सकते हैं। जनरली यहाँ से हो जाता है, पर लोग क्या करते हैं, चार्जिंग आईसी को निकाल देते हैं। मैं भी यही करने वाला हूँ। आज मैं भी आपको पूरा टेक्नीशियन वाला वर्क बताने वाला हूँ कि टेक्नीशियन गलती क्या करते हैं। हम भी आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। तो मेरे भाई, ये हो गया आपका रजिस्टर, जो कि मैंने बताया यूएसबी कंट्रोल करती है, ये इसको एक्टिव करने के लिए है। और ये इसको पीएमयू, तो ऑब्वियस है कि पीएमयू तो इसको सप्लाई देगी और इंटरप्ट की लाइन लेगी कि हाँ भाई चार्जिंग रोकनी है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेसर, और इससे ये इसको I2C लाइन जा रही है। बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में कई प्रकार के लाइनें होती है, 2 वायर लाइन और 4 वायर लाइन। इस पूरी जो व्यवस्था होती है या प्रोटोकॉल होता है या जो सप्लाई है, हम अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर आप ये सब क्लास में ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, I2C, SPI,
दो वायर और 4 वायर का कहाँ यूज़ किया जाता है, उस पर कितना वोल्ट आता है। तो ये प्रोटोकॉल है I2C 0 लाइन जा रही है, क्योंकि इस लाइन में अगर फॉल्ट आ जाए तो फ़ोन आपका लोगो पर आ जाएगा, बूट नहीं करेगा दोस्तों। और यही प्रोटोकॉल आपका होते हुए देखिए बैटरी पर जा रहा है। तो सबसे पहले बैटरी की इन्फॉर्मेशन देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है चार्जिंग के मसले में, या आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है या आप किसी प्रकार के मसले में। सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि बैटरी की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये दो लाइन जो SMC आपकी जो SDA और SCL की लाइन है, ये लाइन बेसिकली बैटरी को CPU को इन्फॉर्मेशन दे रही है, हाँ भाई मैं इतना इतना मेरा परसेंटेज, ये मेरी बैटरी ID और सारी चीज़ें बैटरी को ये दे रही है। तो ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आपको 2 मॉसफेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी 2 और रजिस्टर। ये रजिस्टर में भी फॉल्ट आ सकता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। जनरली पानी गिरने पर ये मॉसफेट जो स्विचिंग IC लगी हुई है इस पर भी आपको खराब हो जाती है, तो ये स्विचिंग IC निकाल कर आपको वापस रिप्लेस करनी पड़ती है। अच्छा देखिएगा यहाँ पर एक आपको एक और ये मॉसफेट जैसी एक IC आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रोटेक्शन IC है। क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे ही आपको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है, ये इसको एक्टिव कर रही है, को पावर दे रहा है, I2C लाइन इसको कंट्रोल कर रहा है। और तो क्या कर रहा है, ये आउटपुट निकाल रहा है इस लाइन से। देखिए तो 2 कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग इंडक्टर बोलते हैं इसको। देखिए सामने दिखा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपको ये कॉइल देखिए, ये दो कॉइल लगे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 कॉइल जनरली ये 2 कॉइल आपके लूज हो जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ दिखाइए। अगर मैं यहाँ पर आपको 2 कॉइल दिखाऊं, वो कौन से 2 कॉइल हैं, और जो आपके बूस्ट कॉइल, बेसिकली इसको इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, ये दो कॉइल का दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है जनरली हीटिंग करने पर, लेयर पर। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से हीट करते हैं, तो ये 2 कॉइल के अंदर के ग्लू है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लूज हो जाता है और आपकी चार्जिंग आपकी आना बंद हो जाती है, आउटपुट बंद हो जाता है। कई बार ऐसे में है ना फेक चार्जिंग भी आ सकती है, डिस्प्ले में चार्जिंग दिख रही है पर हो नहीं रही है, और कई बार नो चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है। और ये भी एक मेन यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका बूट कैपेसिटर है, ये बहुत ज़्यादा मेन कैपेसिटर है, ये चार्जिंग कैपेसिटर है। सो ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल सही तरीके से लगी होनी चाहिए, और ये कभी भी जंपर नहीं मारी जा सकती है, इसको रिप्लेस करना विद द सेम। सो ये आउटपुट के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे। और मैं बता देता हूँ क्या क्या चेक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर VDD बनता है, ये VDD ये प्रोटेक्शन से होकर बेसिकली यहाँ से लाता है। ये एक तरह का डायोड है, आप समझिए ये डायोड कुछ इस तरह का लगा हुआ है, ये देखिए ये डायोड कुछ इस तरह का लगा हुआ है। अब बेसिकली यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है ना वो रिवर्स नहीं आएगा। सपोज अगर यहाँ पर कैपेसिटर में अगर शॉर्टिंग जाना, तो यहाँ के कैपेसिटर में किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं जाएगी। सो ये तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है कि अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाए तो बैटरी आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो लगा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, दिखाइए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपको बस ये आपको यहाँ ये देखिए 9 वोल्ट का ये IC दिख रहा है। आप इसको जंपर भी मार सकते हैं, पर इसको जंपर नहीं मारना चाहिए, ये आपको ऑलवेज चेंज करना है, रिप्लेस करना है। हालांकि जंपर मारना है तो आप क्या करना, B1 से C1 पे जंपर मार देना, बस इतना काम हो जाएगा आपका। बट इसको जंपर नहीं मारना है, क्योंकि इसमें टिगरी एक्टिव डायोड के सिग्नल भी आते हैं, और साथ में ये एक तरह से देखिए VBAT सेंस, यहाँ पे बैटरी को सेंस करने का, और एक तरह से VCC लाइन भी इसको जा रही है, और यहाँ से VDD लाइन भी बन रही है। दोस्तों जो भी फ़ोन पे VDD लाइन आ रही है वो चार्जिंग IC के थ्रू आ रही है, और वही इसको स्विचिंग कर रहा है। मतलब अगर मेरे को VCC यहाँ मिल रहा है, तो यही लाइन इस VDD के मेन बनाकर ये आगे किसी सर्किट में दे रहा है। जितना भी हमारे सर्किट में लाइट में है, डिस्प्ले में, सब जगह जा रहा है, वो VDD जा रहा है। तो मैं फिर से बता दूं यहाँ पर कहाँ आपके कौन सी IC है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये आपकी चार्जिंग टिग्रिस IC है, ये आपके 2 इंडक्टर और एक यहाँ पे बूस्ट कॉइल, मतलब बूस्ट कैपेसिटर लगा होता है। जनरली लोग इस कैपेसिटर को शॉर्टिंग मान के हटा देते हैं, और यही होता है। और यहाँ पे PD फास्ट चार्जिंग लगती है, जो कि 80% के आने के बाद नॉर्मल चार्जिंग हो जाता है, मतलब ये 80% के नीचे हो तो फास्ट चार्जिंग करने लगता है। और ये आपकी USB कंट्रोल IC, ऑब्वियस है कंट्रोल IC आप जानते हैं कि क्या काम करती है, हाइड्रा IC, जिसको U2 IC बुलाते हैं 66X और 66 प्लस में। बाकी इसको 7 प्लस तक U2 बुलाया गया है, और 8 के बाद इसको हाइड्रा बुलाया जाए। और यहाँ पर यह आपकी वायरलेस चार्जिंग IC। तो अगर मान लीजिए मसले क्या क्या जा सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन चेक करना है। अगर ये अनऑन जा रहा है तो मतलब SW I2C 0 मतलब वोल्टेज चेक करो, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बैटरी की इन्फॉर्मेशन मतलब आपने ये भी हम प्रैक्टिकली भी चेक करके बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहे। हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें 1.8 वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, प्लस रीडिंग के साथ में, ठीक है।
अगर वोल्टेज कम मिलेंगे मतलब यहाँ पे I2C 0 की लाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा, बैटरी वोल्टेज चेक करना है, जैसे कि मैंने बोला 3.7 पर चार्जर लगाने का फ्लक्चुएट करना चाहिए। नहीं है तो आउटपुट सप्लाई चेक करो क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा है। चार्जिंग एम्पियर चेक करो, शुड बी मोर देन 1 एम्पियर, मतलब ये 1 एम्पियर के ऊपर होनी चाहिए। सपोज लेस देन 1 एम्पियर अगर है तो फिर वही चार्जिंग आउटपुट सबसे पहले, नहीं तो चार्जिंग ऐसी है। सपोज अगर 120 मिली एम्पियर यहाँ पे आ रही है, और कनेक्ट टू पीसीबी ये करके भी जरूर देखें। अगर कनेक्ट हो रही है मतलब यूएसबी और ICOC है, अगर कनेक्ट भी नहीं हो रही है तब हम सोच सकते हैं कि हाँ भैया हाइड्रा, जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने, हाइड्रा IC पे हम काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह का कुछ मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है। आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सकता है उतना शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग के लिए हमने बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर इतना सब कुछ बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको इसको सबसे पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका USB IC सही है कि ख़राब है। क्योंकि अगर देखिए, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है अनलॉक। देखिए, अनलॉक टू यूज एसेसरी, इसका मतलब ये USB कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है USB कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो रहा है, एसेसरीज आ रही है, मतलब USB IC सही है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने जो अपने चार्जिंग करंट का जो सर्किट, जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने स्कीमेटिक पोर्ट से। ठीक है, तो देखिए इसका स्कीमेटिक पोर्ट से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली हमें अपने चार्जिंग का एम्पियर बताता है कि कितने एम्पियर यहाँ पर ये ले रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, केबल यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए, और यहाँ पर ये एक भी एम्पियर नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग नहीं ले रहा है ये, और ये जो डायरेक्ट दिखा रहा है ये किसी न किसी चीज़ का मसला हो सकता है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि ये क्या फॉल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, और इसकी 2 लेयर जो इसकी होती है, अपर लेयर को बाहर निकलना पड़ेगा, और बाद में इसके अपर लेयर में इसकी चार्जिंग है। पहले इसकी बैटरी हम क्या चेक करेंगे, इसकी बैटरी पर हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे, और बाकी जो हमें बैटरी के अलावा जितनी भी जो सप्लाई होती है, HDSCL जो है, SMC यहाँ पर HWI जिसको हम सप्लाई बोल सकते हैं, बैटरी इन्फॉर्मेशन, उस पर 1.8 वोल्टेज प्लस रीडिंग के साथ चेक करेंगे, और फिर बैटरी पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद में हम चार्जिंग IC पर जाएंगे और देखेंगे, चार्जिंग IC निकालेंगे और उस पर रीडिंग चेक करेंगे। बहुत सावधानी पूर्वक आपको ये काम करना है, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन बहुत महंगे होते हैं, और बहुत सारे टेक्नीशियन इस फ़ोन को डेड कर देते हैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल करने के चक्कर में। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल करना है तो iCloud परचेस कर लो और उसमें करते रहो प्रैक्टिकल, एक फ़ोन परचेस कर लो उसमें करते रहो, पर कस्टमर के फ़ोन में प्रैक्टिकल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और जनरली लोग यही होते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं। अब हमारे वीडियो देखकर भी आप प्रैक्टिकली करोगे, और सही तरीके से आप तभी सीख पाओगे जब आप एक टीचर के सामने हो, मतलब ऑफलाइन। ये हार्डवेयर कोर्स है, आप ऑनलाइन सीख नहीं सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ और हर समय कहूँगा, नो डाउट। अगर ऐसा होता तो हम सबसे पहले हम होते पूरे इंडिया में जो ऑनलाइन करते। खैर ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन सीखा होगा वही जानते होंगे वो कितना काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते उस पर। तो ये हमने सर्किट को बाहर निकाला, बहुत आसानी, बहुत आपको ध्यानपूर्वक निकालना है। इसका जो डिस्प्ले होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, 6 से 7 हज़ार रुपये इसका आता है डिस्प्ले, और जो कॉपी वर्जन होता है वो 3 से 4 हज़ार तक कम से कम ये आता है। देखिए ये हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब इस बोर्ड में हम काम करेंगे तो सबसे पहले इसकी लेयर को डिसेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैकेनिक का, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैकेनिक का प्री हीटर। तो ये लगा दो, उसके बाद लगाओ। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये 2 स्क्रू, ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ और यहाँ, आपको इन स्क्रू में आपको एक होल में इनको लगा देना है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और ये हिले नहीं। तो एक ये और एक ये देखिए नहीं हिल रहा ना। उसके बाद एक को उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा और दूसरे को उठा के इसके ऊपर रख दीजिएगा। अच्छा, आप इसको आसानी से पकड़ के भी ला सकते हैं, और मैं 2-3 तरीके भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक स्क्रू लगा लीजिए और उस स्क्रू को उठाएंगे ना तो ये उठ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसी को उठा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको खुद पता चल जाएगा कि कब उठाना है। कम से कम इसको 4 मिनट तो दीजिएगा, मे बी 3 मिनट दीजिए कम से कम। देखिए अब तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और जितना हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे।
इसकी यूट्यूब पे। देखिए मैं इसका चार्जिंग आईसी पे इस पे काम करूँगा, निकालूंगा जो कि टेक्नीशियन करता है, और वही आपको बताऊंगा कि क्या गलती ये लोग कर रहे हैं, कि बिना नॉलेज के आप काम कर तो लेते हैं, आईसी पे आप बना तो लेंगे, पर आप उतने अच्छे से उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आईसी बदल दोगे, सर्किट का कैसे नॉलेज होगा? सिर्फ एक कैपेसिटर या किसी एक रजिस्टर या फिर इंडक्टर कॉइल कॉइल की वजह से भी ये फॉल्ट आपका जा सकता है। Yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all go. So I got that beef with the po-po. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed. तो चलिए अब हम ये भी निकाल देते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। ये प्री हीटर से आप ये भी निकाल दीजिए और थोड़ा इसको साइड में रख लीजिए, ये गर्म हो गया एकदम से। तो ये हमारा निकल आया है एक्स का अपर बोर्ड, ये लोअर बोर्ड है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको स्वैपिंग करते हैं तो आपको इसमें सीपीयू और इसका नैंड और अब इसका निकालना होता है हमको एप्रोम। एप्रोम जिसमें कस्टमर का डाटा रहता है एक तरह से, तो वही है एप्रोम। अगर आपने एप्रोम को ब्रेक कर दिया तो आप कस्टमर को स्वैप करके तो दे देंगे, पर उसका डाटा नहीं दे पाएंगे। स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। स्वैपिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा मार्केट से वो कमा सकते हैं, पर स्वैपिंग के लिए आप लीगल बोर्ड का यूज़ कीजिएगा। और इससे टेलीकॉम कभी नहीं बोलता इलीगल काम करो। iCloud बिल्कुल हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है iCloud जो ओरिजिनलिटी होती है वो एक बार लग जाए तो फिर नहीं निकलता है। और जो भी है वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, 90 से 99% सब फेक है। आपका iCloud खुल भी जाएगा तो वो फ़ोन किसी यूज़ का नहीं है, कहीं ना कहीं वो फ़ोन मसले वाला फ़ोन है, आप ये बात समझते नहीं हैं, ठीक है। खैर ये वीडियो हमारा आईफोन एक्स की चार्जिंग पे था। अब देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना जो अपर पीसीबी लेयर है वो हमने निकाल के यहाँ पे इस तरह से चार्जिंग में लगा दिया है, और चार्जिंग डॉक कनेक्टर लगा दिया है। और यहाँ पर आपको दिखा देंगे, यहाँ पर हमने इसको ये वायर लगा के रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर दिखाते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें कितना चार्जिंग यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको वोल्टेज बताया था कि बैटरी वोल्टेज में SWI वाली लाइन पे हमको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये और ये यहाँ पर 1.8, यहाँ पर 1.8 मिलना चाहिए, और यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन का मिलना चाहिए वोल्टेज का, और यह तो आपके ग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। आपको मीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्टेज, ये देखिए मिल गया। यहाँ पर 1.8 वोल्टेज, यहाँ पर फ्लक्चुएशन, देखिए फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी सेम चीज, फ्लक्चुएशन। देखिए फ्लक्चुएशन दिख रहा है, मतलब चार्जिंग के जो करंट एम्पियर है वो आ रहे हैं, बट बेसिकली क्या फॉल्ट है, तो ये चार्जिंग आईसी डिग्री से आईसी पे हमें उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन हमें बैटरी इन्फॉर्मेशन लाइन पर यूज चाहिए। हमारी जो लाइन है चार्जिंग का ही फॉल्ट है। अगर बैटरी इन्फॉर्मेशन लाइन में हमारा दिक्कत होती तो हम इसको यहाँ पर ये जो मॉसपेट लगे हुए ना, इन मॉसपेट पे काम करते, यहाँ पे मॉसपेट लगे होते उस पर ही काम करते। तो चलिए अब इसकी चार्जिंग आईसी को उतारते हैं, यहाँ दिखाओ। तो चलिए इसकी चार्जिंग आईसी को उतारते हैं, मुझे भी दिखा सकते, और चलिए इसकी चार्जिंग आईसी को उतारते हैं दोस्तों। और बहुत गर्मी है और बहुत गर्मी में काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए लाइक जरूर कर देना। और ये वीडियो आप समीर जी के चैनल पर भी देख रहे हो तो उनको भी लाइक जरूर करना। देखिए चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SN2501। और देखिए यहाँ पर आपको देखिए कंपोनेंट भी दिख रहे होंगे। मैंने पहले ही बोला है कि आपको आई स्कैनिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पीसीबी पहले भी एक किसी टेक्नीशियन ने, ये पीसीबी पर किसी टेक्नीशियन ने इस तरह से काम किया है कि जैसे कि मुझे टेक्नीशियन बता रहा था कि भाई ये उस पर शॉर्टिंग के लिए आया था, तो उसने शॉर्टिंग निकाल दी, फ़ोन चालू हो गया, पर अब इस तरह की कंडीशन में फ़ोन आ गया। तो जनरली जो शॉर्टिंग आती है, यहाँ पे दिखाइए, जनरली जो शॉर्टिंग आती है वो आती है आपके ये
जो मॉसफेट लगा होता है, ये जो आईसी लगी हुई है प्रोटेक्शन आईसी, इसके वीडीडी वीसीसी के ही आसपास आती है जनरली। ये आपका टिग्रिस आईसी के आसपास आपको शॉर्टिंग मिल सकती है। एफडी आईसी, पीडी आईसी, इसको पीडी है तो फास्ट चार्जिंग आईसी के पास आपको शॉर्टिंग मिल सकती है, और यूएसबी आईसी के पास आपको शॉर्टिंग मिल सकती है। जनरली सबसे ज़्यादातर शॉर्टिंग इसमें आती है। ये तो आपके इंडक्टर कॉइल है, यहाँ आपका देखिए बूस्ट कॉइल होना चाहिए, यहाँ आपके बूट कैपेसिटर होना चाहिए, जो कि नहीं है। हो सकता है उसने शॉर्टिंग में निकाला भी हो, तो हम इसको लगाएंगे और इस आईसी को हम एक बार चेंज करेंगे, और चेंज करके इस आईसी को नया लगाएंगे, और प्लस हम ये बूट कैपेसिटर भी लगाएंगे, देखेंगे कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंपोनेंट कोई अपनी जगह से हिले नहीं है, सारी चीज़ व्यवस्था में है। पेस्ट लगा हुआ है आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी काम हो चुका है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आईसी लगा दी है नई, और हमने एक जो मेरा मेन कैपेसिटर है, ये 2 इंडक्टर के साथ चार्जिंग कैपेसिटर, ये भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे। अब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं, इसकी लेयर बनाते हैं। ये देखिए लेयर बनाने का भी हमने ले लिया है। हालांकि हम वैसे ही रख देंगे, क्योंकि आप पूरी लेयर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ऑलमोस्ट सब बनी हुई है, फिर भी हम इसको फिर से बनाएंगे।
लेयर को, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेयर आईफोन एस की। अगर क्योंकि कुछ भी लेयर कम ज़्यादा होगी तो टच चलना, वाईफाई चलना, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलना बंद हो जाएगा। लोअर बोर्ड में आपका नेटवर्क आना, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग का भी आपको दिक्कत आ सकती है। फ़ोन लोगों पे भी आ सकता है आपका, पर ज़्यादातर इसमें ग्राउंड होते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Fancy, I've been acquainted with lavish and learned it wanting it's haunted. We used to know you don't have it. I want bucks like in Tampa, never lower my standards. That's why I still got my eye on this little thing from Atlanta. I'm getting better, baby, nothing is new. And if you tell me that you fuck with me, I fuck with you too. I got the goods for you haters, I just stick to the roots. And when the mouse blow, blow the silver bullet and shoot. I'm like... देखिए दोस्तों, ये हमने फ़ोन ऑन कर लिया है और लगा भी लिया है। ये हमने स्किप किया था, ठीक है। और अगर मैं इसको लगाऊं, देखिए 1 मिनट, मैं केबल लगा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि देख रहे हैं 92% आ गया है। ये वीडियो आपको किस तरह लगा मुझे पूरा बताइए। मैंने आपको यहाँ पे डीपली में समझाया है कि कैसे एक चार्जिंग सेक्शन को बनाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल और समीर जी के चैनल को, तो जैसे कि मैंने बताया 2 चार्जिंग होती हैं, एक मेन वायर और एक वायरलेस चार्जिंग होती है। PMU से इसको एक्टिव वोल्टेज आते हैं, पर जो इनेबल करता है वो USB IC होती है और प्रोसेसर इसको I2C के ज़रिए इसको कंट्रोल करता है। और I2C के ज़रिए ही ये लाइन एक तरह से बैटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को देती है। और एक मॉसफेट जुड़े रहते हैं अलग अलग, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जो ये डायोड से मिलकर बने होते हैं। और ये मेन चार्जिंग IC है। ये बहुत मेन IC है क्योंकि यही आपकी VCC को VDD में कन्वर्ट, ये DC to DC कन्वर्टर जैसे एंड्रॉयड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अच्छा लगे तो कॉल कीजिए 1800103701 पे। और एक रियल ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड रहिए कि आपका जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेंगी। तो आई होप कि आपको सब अच्छा लगे। मैं हूँ देवतरण अग्रवाल, एसआई टेलीकॉम से। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। 2 बार किया है, ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ 3 बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या, कहां सा है? मनोज, दिल्ली से इतना बड़ा शहर, साउथ नॉर्थ दिल्ली इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है। वो सारे टीचर है ना,
बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसे सीखना है यहाँ पे आके सीखो, है मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखना है यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर। एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दी गई इनके लिए। पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई। यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे। जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। क्या ही बात है। तो बहुत ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। बोलिए। एक बात है सर, मैं भी प्रेशर हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी मत पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ औजार ही नहीं होता है। जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में लोग कंबल में घुस जाते हैं। हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के। क्या बिल्कुल। ये है इंस्टीट्यूट का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.